योगी बाबा जी पार्ट 2, समाजवादी पार्टी के लीडरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर अपना काम बखूबी कर रहा है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव, उसने एक लखनऊ के अंदर मॉल के बाहर जन्मदिन का केक काटा, उसके बाद फायरिंग की और उसकी वीडियो बनाई। यह वीडियो वायरल हुई तो अखिलेश यादव ने उस वीडियो को संज्ञान लेते हुए जो ट्वीट किया वो योगी बाबा जी पे तंज कसते हुए कहा, और तंज कसते हुए उन्होंने कहा यूपी में अपराध का तांडव, आज का अपराध। आजकल अखिलेश यादव अपराधी की खबरों पर ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपने ही पूर्व सचिव उसकी वीडियो को वायरल कर दिया। शायद उनको पता ही नहीं है कि भाई उन्हीं के लोग इस तरह का तांडव कर रहे हैं। अपराध का तांडव कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं करते हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, बाकायदा जो लखनऊ के कमिश्नर हैं उन्होंने संज्ञान लिया, उस संबंध में पुलिस को अधिकार दिए, पुलिस ने जांच बिठाई और पता चला कि ये जो फायरिंग की गई है ये की गई है राजाजीपुरम में नीरज सिंह नाम के युवक के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव है, और उसके साथ जो युवक है वो है मनीष तिवारी। सुशांत गोल्फ सिटी में प्लासियो मॉल के बाहर ये फायरिंग हुई है और इसको लेकर के तत्काल प्रभाव से जब कार्रवाई हुई तो इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी हरकतें करें, फिर अखिलेश यादव उनकी वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल करें और योगी जी की सरकार को बदनाम करें? क्या यह हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैंने कभी इस तरह की ताबड़तोड़ घटनाएं नहीं देखी जैसी अब देखने में पिछले कुछ दिनों में आई हैं। जैसे ही योगी सरकार ने पार्ट 2 ने शपथ ग्रहण के बाद काम करना शुरू किया, अभी मंत्रालय का चार्ज भी ठीक से नहीं लिया, इतना अपराध एकदम से अचानक यूपी में कैसे हो गया? आए दिन कहीं चैन खींची जा रही है, कोई मोबाइल खींच रहा है, कहीं गोली चल रही है। ये हो कैसे रहा है? ऐसा क्या अपराधी अचानक से कैसे कहीं बिल में से छूटे हैं क्या? सवाल तो ये था। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं यही इस तरह से आगे आकर अपराध कर रहे हैं और ये जो है इस तरह से फिर वीडियो बन रही है, उसी को ट्वीट करके योगी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन योगी पुलिस है, तत्काल कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस को कार्रवाई करने के पहले तो नहीं पता था ये कौन है, क्या है, किस पार्टी से संबंध रखता है। अब पता चल रहा है और जब पता चल रहा है तो कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी और ये चुनाव के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया था सहजिल इस्लाम बरेली में। और ये जो सहजिल इस्लाम है ये भाषण दे रहा था, ये कह रहा था कि पिछली बार तो हमारी संख्या कम थी विधानसभा में, अब की बार तो हम बहुत ज्यादा हैं, 125 हो गए। अब की बार हमें कुछ कहा गया योगी जी के द्वारा तो अब की बार हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली चलेगी। ये धमकी वायरल हो गई। अब योगी बाबा जी की पुलिस तो यूपी में एक्टिव है, कोई इस तरह की बयानबाजी करे और वो प्रदेश के और देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे, ये कैसे हो जाएगा भाई? और इसलिए संज्ञान लिया गया। ये कौन नेता है? पता चला समाजवादी के विधायक साहब हैं, जीत का अहंकार है, इनको लगता है कि हम तो कुछ भी करेंगे, ये पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये भूल गए कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो सत्ता परिवर्तन होने के साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका मूड भी चेंज होता है। सत्ता ही चेंज नहीं होती, मूड चेंज होता है। समाजवादी पार्टी में थानों के अंदर बेशक ये समाजवादी के विधायक हों या जिला अध्यक्ष हों, जिला सचिव हों, ये आकर के पैर ऊपर करके बैठते होंगे, ये अपने आदेश चलाते होंगे, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में केवल कानून का राज चलता है। आपको यह भी बता दूं यहां मैं कि बेशक ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार पार्ट 2 चल रही है, लेकिन अंतर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर पुलिस के काम में हस्तक्षेप करता आपको नहीं दिखेगा, थानों में घूमता दलाली करता नहीं दिखेगा, कोई पुलिस अधिकारी को इस तरह के इंटरफेयर करके अपराधियों को छुड़वाने के लिए फोन करता नहीं दिखेगा। अखिलेश यादव जी के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि ऐसा करते ही नहीं है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस तरह के कारनामे होते थे, ये पुलिस भी बताती है और जनता भी बताती है कि दोषियों को पकड़ने के लिए वो थाने गए, एफआईआर कराने के लिए, उन्हीं को पकड़ के बंद कर दिया, क्योंकि अगली दूसरी पार्टी जो है वो सपा से संबंध रखती थी। आज तो योगी सरकार है और इसलिए ये योगी जी का सीधा संदेश है कि तुम्हारी बंदूक से गोली निकले इसके पहले योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। वो निकल पड़ा और निकला तो बरेली में निकला, उसका बुलडोजर से यहां पेट्रोल पंप जो अवैध रूप से बिना नक्शे के बन रहा था वो गिराया। और इतना ही नहीं, ये केवल धर्म, जाति या पार्टी देखकर बाबा जी का बुलडोजर नहीं चलता है, अपराध देखकर चलता है। ये बात अलग है। योगी जी ने अपने बुलडोजर के चलाने वालों को यह कहा है कि यदि किसी गरीब की कोई गलती पता चले तो गरीब की झोंपड़ी हो, गरीब की दुकान हो, भाई उस पर बुलडोजर मत चलाना, उसका सामान खाली करा देना प्यार से। गरीब है, लेकिन जो दबंग हैं उन दबंगों को कतई नहीं बख्शना। और इसलिए आपको बताएं, एक कार्रवाई और बड़ी चर्चा में आई और वो चर्चा थी बरेली का जो नगर निगम है वो घाटे में चल रहा है और वहां जो प्राधिकरण है बरेली का, वो प्राधिकरण घाटे में चल रहा था 17 करोड़ के। लेकिन जब बाबा जी का बुलडोजर चला तो बुलडोजर चला तो कैसा चला? बीएसपी के पूर्व नेता और ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला। आपको बता दूं, आज बरेली प्राधिकरण जो 17 करोड़ के घाटे में चल रहा था, अभी हाल ही में योगी जी के आने के बाद 1000 करोड़ रुपए उसमें पिछले दिनों जमा हुए हैं। किन लोगों ने जमा कराए? जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया था, जिनके पास पेनल्टी ऊपर लगी हुई थी। ये कैसे आ गए भाई 1000 करोड़? 17 करोड़ के घाटे में चल रहा प्राधिकरण अचानक फायदे में कैसे आ गया? क्योंकि लोगों को भय है कि यदि उन्होंने नियम कायदा तोड़कर किसी प्रॉपर्टी पर बकाया है तो आप बसपा से जुड़े हैं, सपा से जुड़े या बीजेपी से, पार्टी का मतलब नहीं है, कानून का उल्लंघन करोगे तो बुलडोजर चल सकता है। और बुलडोजर चला तो आपकी जितनी कमाई आलीशान ये बिल्डिंग बना रखी है सब ध्वस्त हो जाएगी, संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये बाबा जी हैं, ये किसी को नहीं बख्शते। और इसलिए आपको बता दूं कि ये जो बुलडोजर चलने का काम है ये अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन इस घटना में, जो लखनऊ की स्पेशल घटना की बात करूं तो जिसमें समाजवादी पार्टी का नीरज सिंह पकड़ा गया है, इसने ये सिद्ध कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों को अभी भी अभी नशा उतरा नहीं है। शायद उनको लगता यही है कि अभी तो हम वही पार्टी वाले हैं, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। हालांकि बहुत सारे नेताओं का अब, जैसा बाबा जी ने चुनाव के पहले कहा था कि मैं गर्मी शांत कर दूंगा, ये डायलॉग था ना, इसका मजाक बनाया गया था कि मई जून की गर्मी में भी शिमला बना दूंगा। तो बाबा जी ने वाकई में ये जो समाजवादी पार्टी हो या बसपा के लीडर हो, जिन लोगों में गर्मी दिमाग में चढ़ी हुई थी सत्ता की, उस गर्मी को निकाल दिया है। बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, जेल में डाले गए। अब ये गर्मी शांत हो गई है तो अब वो माफी मांग रहे हैं कि जी छोड़ दो, अगला जन्मदिन घर में मना लेंगे, अगले जन्मदिन पर हम गोली नहीं चलाएंगे। और अब ये जो भेद खुला है, इसके पीछे ये भी पता चला कि समाजवादी पार्टी के लीडर ही इस तरह की कार्रवाई करके, वीडियो वायरल करके योगी जी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इस मामलों को देखते हुए पुलिस सतर्क है और सोशल मीडिया पर भी खासी नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर यदि कोई भड़काऊ पोस्टिंग डालता है, कोई वीडियो वायरल करता है इस तरह की, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए भी बाकायदा बाबा जी की आईटी सेल उत्तर प्रदेश पुलिस की वो एक्टिव हो चुकी है और ऐसे सभी लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है और अब इसकी शांति भंग करने की अनुमति किसी को नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी सबसे ऊपर यह मुद्दा है। और निश्चित रूप से जो ये कार्रवाई की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को सैल्यूट है कि वो समय रहते तत्काल कार्रवाई कर रही है ऐसे उपद्रवियों पर, और जो कानून के उल्लंघन करने वाले हैं उनको ताबड़तोड़ काउंटर एनकाउंटर करके पकड़ा जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। वंदे मातरम।